2025 आ गई, अभी कयामत आने में कितना वक्त बाकी है और बीच में क्या क्या चीजें होंगी। ध्यान से सुनो। इस जमीन पर इंसानियत खत्म हो जाएगी, जुल्म बहुत फैल जाएगा और ये आज के वक्त में हो रहा है। इमाम मेहदी तशरीफ लाने वाले हैं, बहुत जल्दी इमाम मेहदी तशरीफ भी ले आएंगे। उसके बाद में आपके साथ में बड़ी बड़ी जंगें होंगी और आप इन सारी जंगों को फतेह कर लेंगे। फिर उसके बाद में इस जमीन पर दज्जाल आ जाएगा जो बुरे तरीके से फितना फैलाएगा और उसके बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा और फिर जो दज्जाल का कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद में जमीन से याजूज माजूज निकलेंगे जो कि इस जमीन पर तबाही मचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से एक ऐसी बीमारी फैलेगी कि याजूज माजूज इस बीमारी से मर जाएंगे। फिर उसके बाद में जमीन अपनी बरकतों को निकालेगी, हर छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। फिर उसके बाद में इस दुनिया में एक धुआं फैलेगा, ये धुआं 40 दिन तक ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर उसके बाद में सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना शुरू हो जाएगा और उसी वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जब सूरज अपनी डायरेक्शन बदल लेगा तो मक्का की पहाड़ियों से एक खास किस्म का जानवर निकलेगा जो कि दावतुल अर्द उसका नाम होगा और उसके बाद कैफियत होगी कि वो इंसानों से बात कर रहा होगा। इंसान बहुत हैरान होंगे और फिर आखिर में इस रूहे जमीन पर एक खुशबूदार हवा चलेगी। इस हवा से अल्लाह ईमान वालों को सबको मौत दे देगा, ईमान वालों को सबको उठा लेगा और फिर उसके बाद में सूर फूंक दिया जाएगा और फिर उसके बाद में कयामत आ जाएगी। तो ये है 2025 से कयामत तक का सफर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को मालूम चल सके, हिदायत मिल सके, नसीहत मिल सके। 2025 आ गई, अभी कयामत आने में कितना वक्त बाकी है और बीच में क्या क्या चीजें होंगी। ध्यान से सुनो। इस जमीन पर इंसानियत खत्म हो जाएगी, जुल्म बहुत फैल जाएगा और ये आज के वक्त में हो रहा है। इमाम मेहदी तशरीफ लाने वाले हैं, बहुत जल्दी इमाम मेहदी तशरीफ भी ले आएंगे। उसके बाद में आपके साथ में बड़ी बड़ी जंगें होंगी और आप इन सारी जंगों को फतेह कर लेंगे। फिर उसके बाद में इस जमीन पर दज्जाल आ जाएगा जो बुरे तरीके से फितना फैलाएगा और उसके बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा और फिर जो दज्जाल का कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद में जमीन से याजूज माजूज निकलेंगे जो कि इस जमीन पर तबाही मचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से एक ऐसी बीमारी फैलेगी कि याजूज माजूज इस बीमारी से मर जाएंगे। फिर उसके बाद में जमीन अपनी बरकतों को निकालेगी, हर छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। फिर उसके बाद में इस दुनिया में एक धुआं फैलेगा, ये धुआं 40 दिन तक ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर उसके बाद में सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना शुरू हो जाएगा और उसी वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जब सूरज अपनी डायरेक्शन बदल लेगा तो मक्का की पहाड़ियों से एक खास किस्म का जानवर निकलेगा जो कि दावतुल अर्द उसका नाम होगा और उसके बाद कैफियत होगी कि वो इंसानों से बात कर रहा होगा। इंसान बहुत हैरान होंगे और फिर आखिर में इस रूहे जमीन पर एक खुशबूदार हवा चलेगी। इस हवा से अल्लाह ईमान वालों को सबको मौत दे देगा, ईमान वालों को सबको उठा लेगा और फिर उसके बाद में सूर फूंक दिया जाएगा और फिर उसके बाद में कयामत आ जाएगी। तो ये है 2025 से कयामत तक का सफर। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को मालूम चल सके, हिदायत मिल सके, नसीहत मिल सके। 2025 आ गई, अभी कयामत आने में कितना वक्त बाकी है और